जी नमस्कार। आइए जानते हैं 2024 में पितृपक्ष कब से चालू हो रहे हैं। तो 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी अमावस तक रहेंगे। इन 15 दिनों में हम हमारे पूर्वजों के लिए, यानी हमारे एंसेस्टर जो जिनके हम वंशावली है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ हम दान करते हैं, है ना, कुछ रिचुअल फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं कि ताकि उनको भगवान का आशीर्वाद मिले, है ना, वो जहाँ भी है उनको सदगति मिले, है ना। ये हमारा पर्पस रहता है कि पितृपक्ष में हम कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पितरों को, है ना, जो हमारे भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, और दूसरा पर्पस ये रहता है कि हमारे जीवन में अगर पितृदोष है ना, अगर हमारे जीवन में कुछ पितृदोष दिख रहा है तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं ये जो हम रिचुअल फॉलो करते हैं उसकी वजह से कम होता है। अब यहाँ क्या होता है, अलग अलग थॉट्स के लोग होते हैं। कोई लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते, वो बोलते हैं यहाँ का खिलाया हुआ कहीं वहाँ जाके कैसा पहुँचेगा, है ना, वो मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें अज्ञानतावश हो रही है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। अगर हमको हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, रिचुअल्स है ना, परंपराओं से चलते आ रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे रिवाज चलते आ रहे हैं, अगर वो मालूम है कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, उसमें क्या डोनेट करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका फायदा क्या है, अगर यह हमको ये चीजें मालूम हो जाए तो इंसान फिर ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी अगर हमको किसी चीज का नहीं पता है तो हम हमारे रीति रिवाज को फॉलो जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम जब भी हमारे पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं तो वो जो करेंगे हम हमारे मन से करेंगे, हम उनसे कनेक्ट हो गए, उनसे हम कनेक्ट हो गए तो उनकी जो भी ब्लेसिंग्स है हमको मिलेगी, क्योंकि हमारे पूर्वज है तो वो हमको आशीर्वाद ही देंगे। कहते हैं कि जो चीज हमें भगवान भी नहीं दे सकता वो हमारे पूर्वज देते हैं, है ना। तो ये पितृपक्ष सबसे अच्छा मौका होता है कि इन 15 दिनों में हम हमारे पूर्वजों की पूरी तरह से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे लाइफ में जो भी मुसीबत आ रही है, समस्या आ रही है, हम उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई पितर हमको बहुत परेशान करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हमारे माँ बाप रहते हैं, है ना, दादा रहते, दादी रहती, पर दादा रहते हैं, तो क्या हमको सताएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसका हमको एहसास होना चाहिए, है ना। वो बोलते हैं कि भाई बोलते हैं कि 15 दिनों में, है ना, जो भी हमारे पितर होते हैं वो धरती पे आते हैं और हमारे घर पे आते हैं, तो उनकी उम्मीद रहती है कि भाई उनको याद करके हम उनके लिए कुछ करें, बस इतनी ही उनकी इच्छा रहती है। हम उनको कुछ नहीं, उनके लिए अगर कुछ नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। तो इन 15 दिनों में हमने हमारे जो पूर्वजों ने, क्योंकि हम उनके ही वंशावली है, आज हमारे शरीर में जो खून है वो उनका है, आज हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो उनकी है, आज हमारी लाइफ में जो भी सक्सेस है उनकी ब्लेसिंग है ना, उनकी ही वजह से आज हम यहाँ टिके हैं। कहते हैं कि भाई जिस झाड़ की जड़ मजबूत हो वो झाड़ किसी भी आंधी तूफान में नहीं गिरता, है ना। तो हम जितने, हमारे पूर्वज भी हमारी जड़ है ना। अगर हम हमारे जड़ों से जुड़े रहेंगे तो कोई सी भी सिचुएशन आ जाएगी हमारे लाइफ में, हम धराशाही नहीं होते हैं। अगर इसका वाइस वर्सा, अगर जो पेड़ की जड़ हम बोलते हैं कि भाई कमजोर है तो आंधी तूफान में सबसे पहले पेड़ वही गिरता है। तो इसी प्रकार अगर हम हमारे जड़ों से जुड़े नहीं है, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे पास नहीं है, तो लाइफ में अगर कोई सी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां हम संभल नहीं पाते और हम वहीं धराशायी हो जाते हैं, है ना। हमें सक्सेस नहीं मिलती है ना, हमें उसमें कहीं ना कहीं डिले होता है। पितृ जो बोलते हैं पितृदोष, उसके जो निशानियां हैं, क्या यही निशानियां हैं कि भाई पितृदोष की निशानियां क्या है, हमारे काम नहीं होते हैं, है ना, हमारी वंशावली नहीं बढ़ती है, अगर घर में बहू आती है वो ठीक से नहीं बिहेव करती है, किसी की शादी नहीं होती है, शादी में बहुत लेट होता है, अगर शादी हो गई है तो मैरिज प्रॉब्लम होती है, हमें आर्थिक तंगी आती है, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, हम देखते हैं कि हम वहीं पे एक जगह पे है और
हमारे जो कलीग्स से है ना वो वही काम करके कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, हमारे रिश्तेदार कहाँ के कहाँ, और हम वहीं पे वहीं है ना। तो हमें पितृपक्ष में हमारे पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस पितृपक्ष में हमें हमारे पितरों के लिए क्या करना चाहिए ताकि उनकी ब्लेसिंग हमें मिले। जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है और आज हम जानेंगे कि हमें पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृ यानी क्या? मैंने जैसे कहा कि पितृ यानी हमारे पूर्वज है ना, हमारे एंसेस्टर, जिनके हम वंशावली है, जिनके हम रिचुअल को फॉलो करते हैं है ना। आधुनिकता के नाम पे क्या हो गया है, अब हमारी जो पुरानी रीति रिवाज बरसों से चली आ रही थी, लोग उसे जो हमारी फैमिली में हम बोलते हैं ना रीति रिवाज चलते आ रहे थे, कहीं ना कहीं लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसके बहुत से रीजन है। एक तो मॉडर्न लाइफस्टाइल बोलो कि लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वो लोग ये नहीं मानते कि भाई हम यहाँ कुछ रखे और वो हमारे पितरों को पहुंचेगा, है ना। मॉडर्न सोच है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग, हमारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी वंश परंपरा से चलते आ रही रीति रिवाजों को पाल रहे नहीं हैं, है ना। वो फिर कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। अगर आज हम नहीं पालेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे वो तो सभी रीति रिवाज बंद हो जाएंगे। फिर कोई भी रीति रिवाज हो, ये पितृपक्ष हो, दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश जी हो, अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा? और कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति की जो भी सभ्यता है धीरे धीरे हम बोलते हैं कि इसी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने जो हम बोलते हैं परंपरा बनाई है ना, रीति रिवाज बनाए, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने जो परंपरा बनाई है, रीति रिवाज बनाए हैं, तो वो इस चीज का सूचक है कि उन्होंने भी उनके लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस किया था, त्याग किया था, है ना। उन्होंने उनकी लाइफ में सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, और वो रीति रिवाज के नाम से आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। तो यही सेक्रीफाइस आज के जो पीढ़ी है वो नहीं करना चाहती, इसलिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं वो रीति रिवाज खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये रीति रिवाज फॉलो करते हैं तो उनका क्या इंटेंशन था कि भाई हम जो हमारे रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हैं तो हमारे जिंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है ना। तो वो चीज हमको वहां से ही मिलती है ना। हम किसी चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम जीने का सही तरीका हमको आता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई हमारे जो रीति रिवाज है उसको हमने फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान ने ना अपने जड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज हमारी जड़ है, अगर हम उनसे जुड़े रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग जरूर मिलती है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में हम क्या करते हैं कि भाई एक तो हमारे जो पूर्वज जिस दिन शांत हुए उस दिन हम उनके नाम से कुछ डोनेट कर सकते हैं, है ना। या पंडित को घर पे बुला के हम उसको खाना खिला सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। हम खीर पूरी का जो है प्रसाद हम उनके नाम से चढ़ा सकते हैं। साउथ दिशा उनकी दिशा मानी जाती है ना। उस दिशा में उनकी फोटो रख के हम जो हमारे रिचुअल्स है वो आपके हर एक जो फैमिली है, हर एक फैमिली के रीति रिवाज अलग होते हैं, उस हिसाब से वो रीति रिवाज कर सकते हैं। पंडितों को हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, गरीबों को वो उनके नाम से हम डोनेट कर सकते हैं। हम कोई सी पूजा पाठ करके हम बोलते हैं कि भाई वो पूजा पाठ उनके नाम से हम उसका पुण्य उनको दान कर सकते हैं। कहते हैं कि गया बहुत अच्छा होता है, कि गया में पितृपक्ष में जाओ तो बहुत पुण्य मिलता है। अब कई कारणवश इंसान गया जा नहीं सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बिजी शेड्यूल हो, तो क्या कहते हैं कि भाई गया जो है, गया सूर ने गौ माता को आशीर्वाद दिया था कि वो 15 दिन पितृपक्ष में 15 दिन गौ माता के मुख में उनका वास रहेगा। तो जो इंसान गया नहीं जा सकता है वो इंसान अगर 15 दिनों में गौ माता को भी अगर कुछ खिलाता है ना, अपने पितरों के नाम से, तो भी उसको गया जाने का ही पुण्य मिलता है। हमारे जो है ना बोलते हैं कि भाई परंपरा है, उसमें बहुत चीजें हम लोगों को दी गई है, हम उसको फॉलो नहीं करते। अब हमने देखा कि सिंपल है, हम गया नहीं जा सकते तो हम गौ माता को तो हम खिला सकते हैं ना, तो हम गौ माता को दे सकते हैं।
कहते हैं इन 15 दिनों में जो है कौवा है, जो हम बोलते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का एक कारक जो पक्षी है वो माना जाता है, उस पे ही हम बोलते हैं कि जो पितर के स्वामी है ना, हर एक इनके देवता है, तो पितर के जो देवता है ना आर्यमा, वो उसके कौवे की पीठ पे बैठ के आते हैं और जो पितर है वो उनको साथ में लाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई कौवे को भी हमको कुछ ना कुछ इन दिनों में देना चाहिए, है ना, तो बहुत शुभ माना जाता है। अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी से अगर हम इसको जोड़े तो कौन से प्लैनेट है, तो राहु केतु ये दो जो है हम बोलते छाया ग्रह है, ये हमारे कार्मिक प्लैनेट है। ये हम कौन सा कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं ना, कौन सा कर्म के फल हमको भोगना है, कौन से कर्म हमको फेडना है, ये राहु केतु बताते हैं। राहु हमारे जीवन की प्यास बताता है कि हमें क्या चाहिए, इस जीवन में हमको क्या चाहिए ना, वो बताता है। और केतु हमको डोनेट डिटैचमेंट बताता है कि हमको क्या दान करना है, हमको हमारे पितरों के नाम से क्या दान करना है, या हम किस चीज का दान समाज में हमारे पितरों के नाम से करेंगे, ये हमको केतु बताता है। तो हमको इस 15 दिनों में जिसका जो केतु जिस लगन कुंडली में जहां बैठा उस हिसाब से भी अगर वो डोनेट करता है तो भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी का केतु हम बोलते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस में है ना, पहले घर में है ना, लगन कुंडली के 12 भाव है, तो 12 भाव में से पहले घर में अगर किसी का केतु अगर बैठा है तो उसको क्या डोनेट करना है ये हम देखेंगे। अगर किसी का केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हम बोलते हैं कि ऐसे लोग अपने धुन में रहते हैं, सभी से डिटैच रहते हैं, है ना। तो उनको क्या करना है, इन पितृपक्ष में 15 दिन में धर्मस्थान जाना है और घी का दिया जलाना है। सिंपल है कि जिसका केतु फर्स्ट हाउस में है उसको धर्मस्थान किसी भी मंदिर में जाना है और एक घी का दिया जलाना है। पूरे 15 दिन उसको ये रिचुअल फॉलो करना है। सेकेंड, जिसका केतु दूसरे भाव में है ना, दूसरे भाव में है तो उसको क्या करना है, कच्चा राशन गरीबों को दान करना है। 15 दिन में वो अपनी हैसियत के हिसाब से कच्चा राशन गरीबों को दान कर सकता है और उसको अपने पितरों के नाम से उसको दान करना है। जिसका केतु थर्ड हाउस में है उसको क्या करना है, अपने जो भी रिश्ते, देखो बहुत से बार हम बोलते हैं कि रिश्ते टूट गए हैं, है ना, खराब हो गए हैं, तो हमको हमारे रिश्ते को वापस से जोड़ना है, रिश्तों को वापस से सुधारना है। और क्या करना है, क्योंकि थर्ड हाउस हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का है ना, तो हमको बातचीत करके हमारे रिश्तों को मजबूत करना है ना। और हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का है तो आप किसी का मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई सा भी डिवाइस है ना, हम बोलते हैं कि मोबाइल हो तो आप वो मोबाइल भी आपके कोई रिश्तेदार किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हो। फोर्थ हाउस में अगर किसी का केतु हो तो आप क्या कर सकते हो, इन 15 दिनों में आपको घर को रिपेयर करवा सकते हो, है ना। आप अगर आपके घर में कोई भी मरम्मत का काम हो तो आप वो घर को आप रिपेयर कराओगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर किसी का केतु है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन का है, बच्चों का है, तो हम क्या बोलेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डोनेशन है ना, आप पढ़ाई से रिलेटेड डोनेशन सामान है, स्टेशनरी का सामान है, हम बोलते हैं जैसे पेन पेंसिल है ना, ये आप बच्चों को डोनेट कर दो, या कोई गरीब बच्चा है तो उसकी फीस आप भर दो, है ना। तो आप ये पितृपक्ष में अगर 15 दिन में कभी भी करते हो तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि केतु हमको बताता है हम क्या दान करने आए हैं, या हमारे पूर्वजों की कौन सी इच्छा रह गई थी जो दान करने की, तो उस हाउस से रिलेटेड हमको दान जरूर करना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में अगर आपका केतु है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई उसने डेली मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। सिक्स्थ हाउस में केतु अगर किसी का बैठा हो तो वो इंसान को डेली मेडिटेशन करना चाहिए अपने पितरों के नाम से, है ना। जो भी मेडिटेशन करेंगे वो बोलेंगे कि भाई मैं मेरे पितरों के लिए कर रहा है, इसका जो भी फल है मेरे पितरों को मिले, ठीक है। दूसरा, वो शिव मंदिर में जा सकता है, शिव मंदिर में जाके भी अगर वो प्रार्थना करता है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। सेवेंथ हाउस में अगर किसी का है केतु है तो हम बोलते हैं कि उसकी जो है ना कि भाई मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने उसके लाइफ पार्टनर को टाइम देना चाहिए, जितना टाइम वो उसके लाइफ पार्टनर को देगा इन 15 दिनों में, है ना, किस्मत खुल गई लाइफ पार्टनर की, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर गाय को हम बोलेंगे कि उसने चारा खिलाना चाहिए।
भाई 8th हाउस में जिसका केतु है, ये 8th हाउस हम बोलते हैं कि समस्या का है, पेन का है ना, ऑब्स्टैकल्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हमको क्या करना चाहिए, 8वें घर में जिसका केतु है उसको उसके कुल देवी का जो भी स्थान है, कुल देवी के स्थान पे जाना चाहिए, है ना। जो कुल देवी के हम बोलते हैं ना, दर्शन करना है, तो भाई कुल देवी के दर्शन करो, है ना। बुजुर्ग है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके पैर पड़ो, या फिर कोई पुराना शिव मंदिर है, अगर आप वहाँ कुल देवी के स्थान पे नहीं जा सकते तो अगर आपके सिटी में कोई पुराना शिव मंदिर हो तो वहाँ शिव मंदिर में जाके आप वहाँ शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 9th हाउस में अगर किसी का केतु हो तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 9वां भाव हम बोलते हैं नॉलेज का है ना। तो हमको क्या करना है, नॉलेज का दान करना है ना, कि भाई जो हम किसी भी लोगों को ज्ञान दे सकते हैं ना, ज्ञान आपको बांटना है, तो आपकी जो भी समस्या आ रही होगी हम बोलेंगे कि वो दूर होगी। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो कुत्ते होते हैं, है ना, केतु कुत्तों को भी बताता है, तो आप कुत्तों को भी फीड कर सकते हो, ठीक है। 10th हाउस में अगर किसी का केतु हो तो आप क्या करोगे कि आप आपके जो भी क्वालिटीज है ना, वो क्वालिटी के हिसाब से आपको आपका वर्क प्लेस में अच्छा काम करना है। जो आप काम करते हो, आपको आपके काम में कोई सा भी हम बोलते हैं ना कि काम चोरी नहीं करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। और शहद और गुड़ का उसको दान करना है। 11वें घर में अगर किसी का केतु हो तो बोलते हैं कि ये प्रॉफिट और गेन का हाउस है, तो यहाँ अगर केतु है तो उसको इस 15 दिन में जो भी वो काम करता है प्लानिंग करके काम करना है ना। अगर प्लानिंग करके काम नहीं करेगा तो उसका फायदा दूसरा इंसान उठा लेगा। तो जब भी वो काम करे उसको प्लानिंग करके काम करना है। और काले सफेद तिल अगर हो सके तो जल प्रवाह वो कर सकता है, या बरगद के पेड़ के नीचे भी वो रख सकता है। 12वें घर में अगर किसी का केतु हो तो हम बोलते हैं कि 12वें घर में केतु बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का घर है और वहाँ केतु मोक्ष का ही प्लैनेट बैठा है। तो ऐसे इंसान को वो ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम बोलते हैं 12वें घर में जिसका केतु उसको अगली लाइफ नहीं रहती है, उसकी लाइफ का ये आखिरी पड़ाव रहता है। तो उसको अपने आप ही उसकी पितरों की कृपा उसको मिलती है। फिर भी हम अगर बोले वो उपाय क्या करे, तो उसने भोजन का दान करना चाहिए, भोजन गरीबों को बांट सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, गरीबों को पानी पिला सकता है, ठीक है। तो ये सादे सादे हमने देखे कि भाई अगर हम इन पितृ पक्ष में क्या उपाय करेंगे जिसकी हमारे पितरों को भी अच्छी सदगति मिले और हमको हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो समस्या भी दूर हो। पितृपक्ष से रिलेटेड हमारा बहुत अच्छा कोर्स है कि जिसमें हमने पूरी पितृपक्ष में हमने क्या कौन से रिचुअल फॉलो करना चाहिए, पितृ दोष कब लगता है, उसकी निशानियां क्या है, कुंडली में दोष कैसा जाना जाता है, उनके देवता कौन से है, पितृ पक्ष में कौन पितरों को अर्पण कर सकता है ना, तर्पण करना कौन कर सकता है, कहाँ करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, उनके देवता कौन से, उनके फूल कौन से, उनके कपड़े कौन से है। और हमने राशियों वाइज भी उसमें हर एक राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, टोरस राशि, 12 राशियों के हिसाब से हमने अलग अलग उनके उपाय दिए हैं। और इन जनरल भी उपाय बहुत से बताए हैं कि भाई हम क्या उपाय करके हमारे पितरों को खुश कर सकते हैं, है ना, और उनको भी सदगति दे सकते हैं। और पितृ दोष की वजह से हमारी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लमों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पितृ दोष से रिलेटेड हमारा कोर्स भी है। अगर आप चाहो तो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पितृ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो आप पितृपक्ष में अपने पितरों को जो भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा क्यों ना हो, 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1 रोटी हो, कुछ ना कुछ डोनेट करे, जरूर करे और उनका ब्लेसिंग आप लो तो आपकी जिंदगी बहुत सक्सेस होगी, है ना। जरूर करे, पितरों का आशीर्वाद ही हम बोलते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पितर ही हमारे सबसे बड़ी जड़ है। अगर हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो कोई भी हम बोलते हैं जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ गई तो आपको कोई भी नहीं गिरा सकता है। तो जरूर करें। धन्यवाद।